नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम हम लेकर आ गए हैं बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन टेस्ट 5, जो बीपीएससी के तहत होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर कट ऑफ पार करना हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ इसी तरह के वीडियो डेली कराई जाती है। इससे पहले मैं 50-50 प्रश्नों का 4 क्विक रिवीजन टेस्ट बिहार स्पेशल पर करा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखिए, आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हमने 200 तक करा दिया था, 1 से 200 तक का प्रश्न करा दिया था। उसके आगे के प्रश्न हैं, आज भी महत्वपूर्ण 40 सवाल कराए जाएंगे दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा धैर्य बनाकर। पहला सवाल है, कुंवर सिंह राजा थे। ये सब लोगों को पता हो जाना चाहिए। इसका सही जवाब जगदीशपुर। ध्यान रखिएगा, एक सवाल रहता ही है दोस्तों, बार बार मैं बोलता हूं आपसे। कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? इसमें राज्य लिखा है, लेकिन ये नेपाल जो है देश को भी लाभ होता है। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है। इसके अनुसार आंसर जो है बिहार और नेपाल होगा। ध्यान रखिएगा, बार बार आप सुनते होंगे बाढ़ के दिनों में कोसी का पानी आ गया, बिहार में पूरा बाढ़ आ गया, इसलिए बिहार और नेपाल। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका भी सही जवाब कोसी। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये भी सवाल पहले कितने सेटों में कराया जा चुका है, फिर भी जो नया देख रहे हैं जरूर जान लें। राजगिरी। ध्यान रखिएगा, गिरिब्राज राजगिरी। आइए देखें अगला सवाल। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? सब लोगों को पता होगा बिहार जो है अलग प्रांत कब हुआ। पहले तो बंगाल से अलग हुआ था 1911 में, जो कि 1912 से मनाया जाता है, और दूसरी बार जो है 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ। इसलिए बिहार अलग प्रांत कब हुआ, तो इसके अनुसार आंसर 1936। ध्यान रखिएगा। और लास्ट बार जो है झारखंड से अलग हुआ है, सब लोगों को पता होगा। आइए देखें अगला सवाल। नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। सही जवाब है गुप्त शासनकाल में। नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था। इसकी स्थापना का श्रेय जो है कुमार गुप्त को जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर ए कुमार गुप्त नाम। ध्यान रखिएगा आप। मेगास्थनीज भारत आया था, किसके दरबार में आया था? ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है कितनी बार। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में आए थे। वो किसके सेनापति थे? सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। ध्यान रखिएगा, ये बार बार बताया जा चुका है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है इंडिका, ये भी से भी आप ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज पर इतनी बातें को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? ये भी सही सवाल है, और इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ये सवाल भी कितनी बार आ चुका है, इसलिए सही जवाब सारनाथ। अब तो सब लोग जान गए होंगे, जो डेली प्रैक्टिस सेट देखते होंगे उनको अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल पे। ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, किसके राजकाल में आया था? इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के राजकाल में। ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग 629 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू कर 630 ईस्वी में गंधार पहुंचा। यहीं से
उसकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। उसने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया एवं कुशीनगर की यात्रा अपने भारत प्रवास के दौरान की। इसी दौरान उसे कनौज के तत्कालीन शासक हर्षवर्धन द्वारा आमंत्रित किया गया और उसने हर्ष के राज में 635 से 643 ईस्वी तक तथा अर्थात 8 वर्ष व्यतीत किए। ध्यान रखिएगा, पूरी बात मैं आपको बता दिया। आइए देखें अगला सवाल। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? सब लोग जानते होंगे कौटिल्य को चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जो थे कहाँ के प्रोफेसर थे? तक्षशिला के। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व नहीं था तथा वैशाली और पाटलिपुत्र में किसी प्राचीन विश्वविद्यालय के होने का कोई साक्ष्य नहीं है। अतएव उक्त विकल्पों में से तक्षशिला, यह तक्षशिला में बताया भी जाता है, आप पढ़ते होंगे भारत का इतिहास, तो उसमें बताया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार स्थापना दिवस है, कब मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस? ये भी सब लोग जानते होंगे, 22 मार्च को तो बोला जाता है, लेकिन मनाया जाता है असली में 1 अप्रैल को। इसलिए ध्यान रखिएगा, बिहार स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन हुआ था। 22 मार्च को घोषणा हुई थी, लेकिन बिहार दिवस जो है 22 मार्च भी बोला जाता है। लेकिन आपको पूछे 22 मार्च नहीं हो तो 1 अप्रैल आपको ध्यान रखना है। आइए देख अगला सवाल, क्योंकि 1 अप्रैल को ही सारे काम हुए थे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा का एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था और 1 अप्रैल 1937 को ही 152 सदस्यों की बिहार विधान सभा गठित हुई थी। आइए देखिए अगला सवाल, सम्राट अशोक ने अपनाया, सवाल भी बार बार कराया जा चुका है। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कराई थी पाटलिपुत्रा में, आप समझ सकते हैं बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, कौटिल्य ने रचना की, कौटिल्य चाणक्य ने क्या रचना की है? अर्थशास्त्र। ये भी बच्चे सा सवाल हो गया, सब कोई जानते होंगे, बहुत इजी सवाल हैं दोस्तों। आप कितना करते हैं? 40 सवाल हैं, पूरे 40 सवाल में कितना करते हैं जरूर बताइए, आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़ा अंदर से। जवाब देना तो सीखिए, एग्जाम तो बहुत पास आ गया। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है माइका। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? शाहाबाद, पलामू, दरभंगा, चंपारण। कहाँ नहीं बोली जाती है? सही जवाब है दरभंगा। दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी, कौन थी? सही जवाब है ए आम्रपाली। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, अशोक की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंशीय मगध सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी, क्योंकि पाटलिपुत्रा में ही वो बौद्ध संगीति कराए थे। तीसरा, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बच्चे साहब सवाल हो गया, सब लोग जानते होंगे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वाटिका में। ध्यान रखिएगा, फिर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो जरूर नोट कर लें। बौद्ध पे अलग से वीडियो भी बना हुआ है, उसे भी देख लें। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। गंगा नदी को आप देखते होंगे बिहार के तो 2 भागों में बांटती ही है और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कहाँ नहीं बहती है? आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हुए बिहार में घुसती है और बिहार में जाके पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें कि उड़ीसा जो है नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सही जवाब, उड़ीसा में नहीं बहती है। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिए थे? ये चंपारण सत्याग्रह में भी गांधी जी ही थे, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी का ही था, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी का ही था। इसलिए इसमें से सभी ये सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? ये भी सब लोग जानते होंगे, 1857 की क्रांति, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी पेंटिंग कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी सब लोग जानते होंगे, बिहार का। आइए देखें अगला सवाल। राजगीर कहाँ है? ये भी बच्चे बच्चे जानते होंगे, बिहार, ध्यान रखिएगा। नालंदा क्या था? नालंदा एक मंदिर था, एक राजा प्रसाद था, एक विश्वविद्यालय था, एक बंदरगाह था। क्या था नालंदा? सही जवाब है एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी सब लोग जानते ही होंगे। आइए देखें अगला सवाल। बक्सर का युद्ध कितना में हुआ था? ये थोड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल पूछा जाता है एग्जामों में ज़्यादा, इसे भी सब लोग जानते होंगे, मैं बार बार बताता हूँ। 1764 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है और इजी सवाल है, हो गया अब तो। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था? बहुत अच्छा सवाल है। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है मौर्य सम्राटों ने, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उदय ने बसाया था, सब लोग जानते होंगे। पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? इसमें से पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो सही जवाब पाटलिपुत्रा, सब लोग जानते होंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर। तो 20वें गुरु, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? ये बार बार सवाल आता है, घुमा घुमा के, थोड़ा बहुत घुमा घुमा देगा। सही जवाब, पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सुधोधन जो है किस राज्य के राजा थे? इसका सही जवाब है कपिलवस्तु। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग जानते ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है घनानंद, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी सा सवाल है समझने वालों के लिए। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इसमें से क्या है विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत? इसका सही जवाब है सी, ध्यान रखिएगा, ताप विद्युत। आइए देखें अगला सवाल। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है धन्वंतरी, नाम सुने होंगे आप। धन्वंतरी जो है प्रसिद्ध गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है?
बिहार के उत्तरी मैदान दिया हुआ है, इसे आप जरूर ध्यान रखें, उत्तरी मैदान। बिहार को दो भागों में नहीं बोल रहा है। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन था जिसमें कि कंफ्यूज था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए जरूर ध्यान रखें क्योंकि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है बागमती होगा। अगर बिहार रहता तो उसमें गंगा होता। पिछले सेट में भी मैं ऐसे ही बताया था, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूज नहीं रहे, पूरा सवाल अच्छी तरह पढ़ें दोस्तों। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? सही जवाब है मुंगेर, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष पाए जाते हैं? ये भी सब लोग जानते होंगे, बिहार। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है। मौर्य राजवंश की राजधानी थी, कहाँ थी मौर्य राजवंश की? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी। सही जवाब पटना, ध्यान रखिएगा। खाली स्थान के समय ह्वेनसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। हर्ष के समय ह्वेनसांग, ऊपर ही बताया था मैंने। आइए देखो अगला सवाल। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के 40 सवाल ये कैसे लगे? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक। यहाँ डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और डेली करंट अफेयर्स, कभी बिहार स्पेशल, सब तरह के जीके जीएस कराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।